Good evening, all. I am Dr. Jaitilok Chaudhary, Assistant Professor, Department Computer Science, Manik Bhopal, and Professor in charge, Student Welfare, Triple IT Bhopal. I welcome DGP Maithili Sharan Gupta sir on expert talk related to internship on Samarth Bharat. So I welcome DGP sir Maithili Sharan Gupta sir. He will deliver us a valuable talk. Namaskar. Today is a great day, and we will be utilizing this opportunity for briefing our HODs, faculties, and students that what will be the format of this summer internship, and how each one of them would be benefited out of it. So there will be something for everybody. There will be something for a student, for the faculty, for the institute, and for the nation, and for the society at large. Earlier, we were more focusing on software development because we were involving 21 technologies. Slowly, our vision got shifted, and from crime-free Bharat to आत्मनिर्भर एवं समर्थ भारत। तो जब हमने ये यात्रा की, जिस यात्रा के दौर से हम अपराध मुक्त भारत से समर्थ और आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, तो इस यात्रा के दौरान ये महसूस हुआ कि मात्र जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें हार्डवेयर डेवलपमेंट के बारे में बात करना पड़ेगी, हमें प्रोसेसेस के डेवलपमेंट की बात करना पड़ेगी, और हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना पड़ेगी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल इंजीनियरिंग के फील्ड से ना होकर हमें मैनेजमेंट, हमें प्योर साइंसेस और उन सबको भी इन्वॉल्व करना होगा। तो आज मैं आप सब लोगों को ब्रीफ करूंगा, और मैं चाहूँगा कि इस वेबिनार को आप सब लोग ध्यान से देखें, और इससे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो पहली बात तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बिगर पिक्चर का जो है ये माइक्रो एलिमेंट होगा, और इस माइक्रो एलिमेंट में सभी तरीके के जो है ना स्टूडेंट्स को हिस्सा लेने का मौका होगा, उनको आउटपुट देने का मौका होगा। तो पहला पॉइंट जो मैं विशेष तौर पे जोर देना चाहूँगा कि इट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, इट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर मैनेट एज ए होल, इट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रिपल IT एज ए होल, टू ऑल द डिसिप्लिन, टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, नंबर 1। नंबर 2, कैसे अप्लाई करेंगे? पीपल में आस्क के साथ हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो इंस्टीट्यूट जो है विल बी फ्लोटिंग गूगल फॉर्म। इट इज ए सिक्योर कॉन्फिडेंशियल फॉर्म, सो दैट विल बी यूज्ड फॉर, इट विल बी हैविंग 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, सेकेंड पार्ट में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल होगा, जो आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, जो आपने कोर्सेज किए होंगे, उनके बारे में उसका डिटेल होगा, जिससे ये मालूम पड़े कि आपने अब तक किन किन क्षेत्रों में काम किया है। और तीसरे पार्ट में आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, व्हाट इज योर स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, और किस एरिया में आप अपनी स्किल सेट को होन करना चाहते हैं। इसमें बीटेक के स्टूडेंट, एमटेक के स्टूडेंट, BCA, MCA, मैनेजमेंट, इवन जो है रिसर्च स्कॉलर, सभी के लिए स्कोप है। इवन PhD स्टूडेंट विल फाइंड द स्कोप, क्योंकि उनको
बहुत सारे मॉड्यूल्स को मिला के एक सब्जेक्ट टॉपिक दिया जाएगा जिसमें पीएचडी स्टूडेंट्स के लायक जो है पूरा मटेरियल होगा और वो उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये केवल अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है और हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी है, सभी डिसिप्लिन के लिए है। ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब अप्लाई करने की बात हुई कि आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से अप्लाई करना है। इसमें आप अपने आइकॉन टीम फैकल्टी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो टीम फैकल्टी आप बता रहे हैं, इंस्टीट्यूट विल ट्राई कि यदि उनको वो टीम फैकल्टी के बतौर और टीम लीड के बतौर उनको जो है वो डेप्यूट करें तो अच्छा रहेगा। हाउएवर इंस्टीट्यूट विल टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टीज, क्या जितनी अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से वो उस बारे में निर्णय ले पाएंगे। ये हो गया अप्लाई करने का। अप्लाई करने के बाद जो है एक दिन के अंदर ही इसका चार्ट बन के 4 बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा और 4 बच्चों के ग्रुप पर जो है एक टीम लीड को अलॉट किया जाएगा। जो ये टीम लीड हैं ये 6 से लेके 12 ग्रुप को जो है मैं टीम लीड का भूमिका कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फिर उनके लिए बहुत बर्डनसम हो जाएगा। सो 6 से 12 जो है ग्रुप्स को एक टीम लीड रिप्रेजेंट कर सकता है। टीम लीड के बाद डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट वी विल बी अलॉटिंग देम द मॉड्यूल और उस मॉड्यूल पे इस इंटर्नशिप के दौरान उन्हें काम करना होगा। और जो ये मॉड्यूल है ये मॉड्यूल उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उनके हॉनिंग स्किल के जिस स्किल में एरिया में वो अपने स्किल को हॉन करना चाहते हैं, अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके आधार पर उनको वह मॉड्यूल अलॉट किया जाएगा। जो ये इंटर्नशिप है ये बाकायदा मेथोडोलॉजिकल रिसर्च बेस्ड टाइप की इंटर्नशिप होगी, जिसमें मॉड्यूल के ऊपर सबसे पहले हम लिटरेचर सर्वे करेंगे और ये प्रयास ये रहेगा कि लेट्स नॉट रीइन्वेंट व्हील। इतना ज़्यादा जो है रिसर्च हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रोडक्ट निकल रहे हैं, इतने ज़्यादा जो है एल्गोरिथम आ रही हैं, इतनी ज़्यादा सब चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ हैपनिंग एट द माइंड ब्लोइंग स्पीड। लिहाजा आइसोलेशन में कुछ सोच के उस पर एनर्जी वेस्ट करना एक अच्छी बात नहीं है। लिहाजा हर जो है ग्रुप एक लिटरेचर सर्वे करेगा और ऐसे रिसर्च पेपर जो उस सब्जेक्ट के आसपास के हैं उनको इकट्ठा करेगा, उसका रिव्यू करेगा। इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद टीम लीड के साथ मिलके स्टूडेंट्स और ग्रुप एक कॉन्सेप्ट नोट बनाएंगे और उस कॉन्सेप्ट नोट जो कॉन्सेप्ट नोट रहेगा उस कॉन्सेप्ट नोट में जो है ब्रॉड डिटेल्स आएंगे कि हमने जो लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से जो मेथोडोलॉजी आइडेंटिफाई की है उससे हाउ वी विल बी जो है हैंडलिंग अवर मॉड्यूल, कैसे हम उसको एक एंड तक ले जाएंगे, एक विजन तक ले जाएंगे, कैसे हम उसका जो है एटलीस्ट वर्जन 1 डेवलप करेंगे। और यदि हार्डवेयर का रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि उसका प्रोटोटाइप, हार्डवेयर प्रोटोटाइप उसमें अवेलेबल हो, जिससे कि उसके डेफिनेट रिजल्ट हो। कुछ ऐसे मॉड्यूल्स भी होंगे जिसमें कि सर्वे, रिसर्च और से प्रोसेसेस होंगे, तो वो प्रोसेसेस को जो है ना, क्या प्रोसेसेस हैं उनको एक फाइनल शेप इस समय दिया जाएगा और दैट विल बी द वर्जन 1 एंड देन वी विल बी मूविंग टू वर्जन 2। यदि सॉफ्टवेयर है तो उसमें डीबगिंग का वो रहेगा, यदि वो हार्डवेयर है तो उसमें टेस्टिंग इन्वॉल्व होगी। अब इस आउटपुट का इमीडिएटली लाभ क्या मिलेगा, तो इसके लिए एक डायनामिक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट डिजाइन किया गया है और ये पुराना जैसा अभी हम लोग जनरली सर्टिफिकेट अपने पास रहता है, ये उस तरह का सर्टिफिकेट नहीं होगा। एक सभी लोगों को एक जैसी भाषा लिखा हुआ सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं होगा। ये हाईली जो है डायनामिकली क्रिएटेड सॉफ्टवेयर जो है सर्टिफिकेट होगा, जिसमें आपकी अटेंडेंस क्या रहा है, आपकी कम्युनिकेशन क्या रहा है,
आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, उस सब का बहुत डिटेल में उसका वो रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसमें पाई चार्ट रहेगा। और एक प्रयास ये रहेगा कि सर्टिफिकेट शुड आल्सो बी एसोसिएटेड विद द लेटर ऑफ अप्रिसिएशन। तो उस ये दो को मिलाकर वो एक आपकी सीवी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बने, सीवी का उससे वजन बढ़े, उसके आधार पर उसको आपको अच्छा प्लेसमेंट मिले। ये कहीं हमारी सोच का हिस्सा है। हमारी सोच ये भी है कि जब जो ये आपके सर्टिफिकेट्स रहेंगे, इनको देख के जो आपके इंटरव्यू हैं, दे शुड बी अराउंड दिस फिलॉसफी ओनली। और मेरा मानना है कि चूंकि इसमें आप काफ़ी इंटेंसली काम करेंगे, तो इससे आपको एक अच्छा सा जॉब विद बेटर पैकेज मिलना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। फैकल्टीज को लेटर ऑफ अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन दिया जाएगा। ये भी लगभग डायनामिक होगा जैसा कि स्टूडेंट का है। तीसरा इसका जो एडवांटेज होगा कि इस हर मॉड्यूल को एक रिसर्च पेपर बनाना होगा, और चूंकि बहुत सारी हम कॉन्फिडेंशियल बातें भी करेंगे, तो उसको बाकायदा बेट किया जाएगा कि कोई कॉन्फिडेंशियल बात वो रिसर्च पेपर में ना जाए, और वो रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल रेप्यूट के जर्नल में छपना चाहिए। तो एक एडवांटेज, और ये जॉइंट नाम से छपेगा, स्टूडेंट्स का नाम रहेगा, टीम लीड का नाम रहेगा, हमारा नाम रहेगा, और देन इट शुड गो इनटू द जर्नल। तो एक आउटपुट जो है ना रिसर्च पेपर के नाम पे भी मिलेगा। चूंकि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट रहेंगे, और प्रोसेसेस रिलेटेड वो भी रहेंगे, मैनेजमेंट रिलेटेड भी रहेंगे, तो हमें शुरू से ही इस बात का ध्यान रखना है कि क्या हम पेटेंट्स और कॉपीराइट्स की यात्रा भी पूरी कर पाएंगे। कुछ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स को इस प्रोसेस को बनाने के लिए भी लगाया जाएगा कि वो कैसे जो है बिना कम मेहनत से जो उन्होंने काम किया है उससे जो है कैसे वो पेटेंट और या जो है कॉपीराइट जो है ना उनको मिले, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। तो इसका भी जो है ना प्रयास उसमें पहले से ही रहेगा। कुछ जो है ना मॉड्यूल सिर्फ उसकी प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए बनाए जाएंगे, जिससे कि जो प्रोसेस इन मॉड्यूल से निकल के आएंगी उसका लाभ हर किसी को मिलेगा। एवरीबडी वुड बी बेनिफिटेड बाय देयर वर्क। अब हमने जो यात्रा की है वो रिसर्च पेपर से हम आगे बढ़ के पेटेंट और कॉपीराइट की बात पे पहुंचे हैं। इसके आगे हम हैकाथॉन पे पहुंचेंगे। तो इन्हीं से हैकाथॉन को प्रेसिपिटेट करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड देन वो ऑल इंडिया लेवल पे जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है 2020 में भी चल रहा है, फिर 2021 होगा। तो और बल्कि 2021 क्या, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस के माध्यम से ये ऐसे निर्देश मिले हैं कि हम अपना स्टेट बेस्ड स्मार्ट हैकाथॉन भी अरेंज करें। तो हम अपने इंडिपेंडेंट हैकाथॉन 2020 में ही ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे इन कंसल्टेशन विद ऑल ऑफ यू। चूंकि जो भी मॉड्यूल आपको दिए जा रहे हैं दे आर वेरी वेरी माइक्रो मॉड्यूल ऑफ सम वेरी बिग पिक्चर, सो अल्टीमेटली दोज माइक्रो मॉड्यूल्स विल बी फिटेड टुगेदर। जैसे एज्यूम करिए कि पूरी पॉपुलेशन को बहुत छोटे छोटे निश ग्रुप में बांटा गया है, हर निश ग्रुप के लिए एक कम्युनिटी ऐप क्रिएट किया जा रहा है, और ये बड़ा हॉलिस्टिक ऐप है जिसमें एक तरफ तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से इमरजेंसी रिपोर्टिंग है, FIR रिपोर्टिंग है, आपकी ऑब्जर्वेशन कैन गो, पॉजिटिव नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, आपको टास्क मिल सकता है, उस टास्क के हिसाब से आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना आउटपुट देंगे, उस आउटपुट के आधार पर कुछ केसेस में चालान और प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई हो सकेगी, और उससे जो चालानी मनी है उसका शेयर विल कम टू द पर्सन हु विल बी कैप्चरिंग दोज एविडेंसेस। तो उस एक मॉनिटरी जो है ना स्ट्रीम भी हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं से उसमें अरेंज की जाएगी फ्रॉम द सिक्योरिटी डायमेंशन, फ्रॉम द पुलिस डायमेंशन। इसके बाद उसका जो सेकंड फेसेट रहेगा कि हाउ वी कैन हेल्प दैट पर्टिकुलर सेक्शन होलिस्टिकली, सो दैट उसकी जो बाकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी हम कैसे करें। Then we will come into the niche area of his business,
और उस निश एरिया ऑफ बिजनेस में हम कैसे उसको जितने भी उसको इनपुट लग रहे हैं वो विभिन्न स्टार्टअप के माध्यम से उसको कैसे मिले, जो भी वो काम कर रहा है उसके बाद जो उसका आउटपुट है वो सामने वाले को बिना मार्केटिंग की स्ट्रगल किए हुए विभिन्न स्टार्टअप के माध्यम से कंजम्पशन पॉइंट तक पहुंच जाए। इस तरीके का एक बड़ा ताना बाना बुना गया है। तो उस ताना बाना में हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चों को सही मायने में प्लेसमेंट की गर्ज ही नहीं बचना चाहिए। All of them they will become entrepreneur. All of them they will be the part of the startups. All of them जो है ना will be जो है ना earning billions of dollars. और जो अभी तक हमारी जो सोच है कि नौकरी और इस तरीके की, उस सोच से हटके हम अपनी इकोनॉमी को एकदम दूसरे ढंग से ले जा पाएंगे। हमारी सोच जो है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हमारी सोच होगी कि जो रिसोर्स है, चाहे वो लैंड रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो मशीनरी रिसोर्स हो, चाहे वो इंडस्ट्री रिसोर्स हो, उसको हाउ टू पुट इट फॉर द 24 आवर इनटू 7 यूज। अब जैसे हम लैंड यूज की बात करें तो ऐसी ढेर सारी लैंड है जो कि इट इज जस्ट लाइंग लाइक दैट, it is in a degraded form, it is not unutilized form, it is in an ugly form, sometimes it is having a bad and indecent look also. तो जैसे हम देखें कि जितने भी रोड साइड्स हैं, रोड के आसपास की लैंड जो है ना आरक्षित लैंड होती है, that land can be converted into identified and can be converted for the nutritional plant, it can be for the herbal plants, it can be for the floriculture plants. इस तरीके से उसको जो है ना कन्वर्ट किया जा सकेगा। तो ये तो लैंड की वाली बात हो गई। ऐसे ही वाटर बॉडी के अलोंग, ऐसे ही डिग्रेडेड फॉरेस्ट के अलोंग, एंड देन जो ये लैंड है इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमको सैपलिंग की ज़रूरत होगी, तो वी विल यूज़ द बायोटेक्नोलॉजी एंड वो सैपलिंग वहाँ लगाई जाएंगी जो इकोलॉजी के हिसाब से, टेम्परेचर और एनवायरनमेंट और सॉइल कंडीशन के हिसाब से जो जहाँ सूट करेगी वो चीज़ वहाँ पे जो है के लिए आइडेंटिफाई की जाएगी, और उस एरिया में कितने जो है प्लांट्स की ज़रूरत होगी उसका जो है ना आकलन करके वो प्लांट्स वहाँ लगाए जाएंगे। अब अज्यूम करिए कि आप रिसोर्स के बतौर पे यदि आप व्हीकल या मशीनरी को देखें, तो जैसे आपने कार है आपकी, तो कार आप बहुत कम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। यदि हम ऑनर्स क्लब के माध्यम से आपकी ही कार को एक बड़े ग्रुप का हिस्सा बना देते हैं तो, और उसको हम राउंड द क्लॉक यूज करते हैं और उसका एक हायर डिग्री ऑफ मेंटेनेंस और उसका एक फील भी हम जो है ना बहुत हाई डिग्री पे ले आ सकते हैं, तो एक कार जो है वो लगभग 4 से 5 जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। एंड देन जो स्टार्टअप जो उसको सपोर्ट करेगा वो कितने स्टार्टअप होंगे। और यही स्थिति किसानों की, जो किसानों के पास आजकल ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉली हैं, डंपर्स हैं, जेसीबीज हैं, वो उसको ठीक ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो अपना यूज़ करने के बाद वो एक आध और किसी का भी कर देते होंगे थोड़ा बहुत, बट अधिकांश समय उनका ऐसा ही खाली पड़ा रहता है। तो यदि हम उन्हीं के रिसोर्सेस को यूज करके और उनको उससे उनका आय का जरिया बढ़ा दें नंबर 1, और उसको राउंड द क्लॉक यूज करके हम जॉब और वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, और इस काम को जो है करने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप होंगे, हर चीज के लिए डेडिकेटेड स्टार्टअप होगा। सो एक बहुत सारे बच्चे जो हैं दे विल बी इन्वॉल्व इन दैट काइंड ऑफ बिजनेस साइकिल। तो एक साथ बहुत सारे जो है स्टार्टअप खुला संभव हो पाएंगे। ये जैसे अपन ने बात कही, इट इज अबाउट नाउ मशीनरी के बारे में बात कही, यही बात आप रियल एस्टेट में देख लीजिए। जो ठेकेदार हैं आजकल बहुत स्पेशलाइज मशीनरी की उनको ज़रूरत होती है। वो मशीनरी उनको उस मशीनरी को परचेज करने के लिए काफ़ी पैसा और काफ़ी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है। अब आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि आप तब तक अच्छे ठेकेदार के उसमें एक कैटेगरी के ठेकेदार तब तक आप नहीं बन सकते हैं जब तक कि वो मशीनरी आपके पास ना हो। अच्छा, आपने वो मशीनरी खरीद भी ली है, आपके पास वो मशीनरी है भी। अब आप दूसरी सिचुएशन देखिए, जब उन मशीनरी आपको टेंडर नहीं मिला तो वो मशीनरी खड़ी हुई है,
अब यदि वही मशीनरी एक स्टार्टअप के तहत जो चली गई, तो आपकी सब मशीनरी आपके लिए रेवेन्यू अर्न करना चालू कर देगी। आप यूज करेंगे तो मशीनरी वो आपके लिए अवेलेबल होगी, अन्यथा समबडी एल्स विल बी यूजिंग। इस कॉन्सेप्ट से आप देखिए हमारे यंग बच्चे भी दे कैन बिकम ए बिग कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि उन्हें मशीनों की चिंता नहीं पालना पड़ेगी, मशीन उनको स्टार्टअप अवेलेबल करा देगी। तो ग्राउंड की जो होल डायनामिक्स है वो बदल जाएगी। अब आप इंडस्ट्री पे पहुंच जाइए, ढेर सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि सिर्फ दिन में चलती हैं। वी कैन थिंक ऑफ डूइंग इट राउंड द क्लॉक। जितनी उनकी बची हुई कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में वी कैन create a lot many our devices, so we can have some kind of the MOU, some kind of the partnership with that, और उनकी रेसिडुअल कैपेसिटी को यूज करके we will be in position to create our जो है ना gadgets, our equipments, our machinery. However, we will be establishing more number of industries also, but first and foremost our stress would be how many machines, how many things we need it, and accordingly in phased manner we can really acquire them also, and everything will be done through some startup, and that startup would be absolutely different than the startup we are talking now. आज स्टार्टअप में हम सोचते हैं, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम फाइनेंस के लिए जाते हैं, हमें उसे सक्सेसफुल करना पड़ता है, हमें टैक्सेशन को देखना पड़ता है, हमें उसकी मार्केटिंग करना होती है। अब इसी पिक्चर को हम एकदम उल्टा करके देखें, हम देखें कि आप केवल अपने कोर चीज के लिए फोकस कर रहे हैं, आपकी रिपोर्ट बनाने के लिए कोई दूसरा वो है ग्रुप है, आपके टैक्सेशन को देखने के लिए कोई दूसरा ग्रुप है, आपके फाइनेंस अरेंज करने के लिए कोई दूसरा ग्रुप है, और आपके जो आउटपुट हैं वो आउटपुट विल बी हैंडल्ड बाय सम स्टार्टअप एंड दे विल बी डिलीवर्ड टू द पर्सन एट देयर होम। तो हर किसी को जो अभी वर्तमान में जो एनर्जी लगती है, जैसे मान लो किसान को देख लीजिए, किसान अभी जो है केमिकल्स उसको समय पे नहीं मिलता है, फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते हैं। हालांकि हम लोग जो है, जो हमारी सोच है, वी आर टॉकिंग ऑफ द ऑर्गेनिक रिच इंडिया, सो स्लोली केमिकल फर्टिलाइजर से हमको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे यात्रा करना ही करना है, और उसको उसमें हम जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करेंगे, वो केवल जो है ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अकेला नहीं होगा, उसमें वी विल यूज द फॉरेस्ट लीव, वी विल यूज द फॉरेस्ट रेसिड्यू, वी विल यूज द काउ यूरिन, वी विल यूज इवन अर्थवर्म, वी विल यूज माइक्रोब्स। एंड आप लोग जो स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बच्चे हैं, वो जरूर जानते होंगे कि बहुत सारे वेरी स्पेशलाइज्ड माइक्रोब जो है वो विकसित कर लिए गए हैं, जो फ्री एयर से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हम केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से देते हैं, वो सीधे जो है ना वातावरण से वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ तक कि ऐसे माइक्रोब भी विकसित कर लिए गए हैं जो पेस्ट और उनसे भी फाइट कर सकते हैं। तो हमें कीटाणुओं से, जो कि हार्मफुल कीटाणु हैं, उनसे लड़ने के लिए भी हार्मफुल जो है पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ेगा। और जो हमारी मिट्टी से अभी बदबू आती है केमिकल्स की, जो यदि पानी गिरता है तो जो हमारे ग्राउंड वाटर को और इवन ओवर ग्राउंड वाटर को वो केमिकल्स जो है वो पॉल्यूट कर रहे हैं, हम उन सब समस्याओं से भी बच जाएंगे। और इसमें हमने जब इस बात को देखा था तो मैंने उसमें आइडेंटिफाई किए थे कि लगभग 12 कैटेगरी ऑफ स्टार्टअप वुड बी कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक, ग्रीन, हर्बल, मेडिसिन फ्री, हेल्दी एंड मिल्क रिच इंडिया। तो प्रोबेबली यदि हम पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी बड़ी पिक्चर को देखें तो लैक्स ऑफ स्टार्टअप वुड बी कमिंग अप, एंड हर रिसोर्स वो जो है उसको इट विल बी यूज्ड फॉर द 24 आवर इनटू 7। एक मिनट हम रुकें कि दिस इज हैविंग ए ऑलरेडी ए इको एनवायरनमेंट, there are a smart city, there are a smart police, so n number of the things, there's a made in India, there's a digital India, so kind of eco environment has already been created. एक eco environment की कमी रह गई थी, how to operate in a digital or cyber environment. कोरोना ने वो कमी भी काफी हद तक पूरी कर दी है। Now this eco environment would be helping us
to really go in a different trajectory of development. This is having support of Honorable Prime Minister with the 20,000 lakh crore money which is being fueled to create Atmanirbhar Bharat. I say we will be not only creating Atmanirbhar Bharat, we will be creating Atmanirbhar समर्थ भारत, जिसमें हमारे पूरे 130 करोड़ जो है जनता की भागीदारी होगी, सोसाइटी के हर निज सेक्शन की उसमें भागीदारी होगी, चाहे वो लेबर सेक्शन से हो, चाहे वो जो है छोटा व्यवसाय कर रहा हो, चाहे पान ठेले वाला कर रहा हो, या जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या मतलब whatever सेक्शन, इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन्स, लेडीज, children and weaker section. Everybody would be contributing very optimally and this will be led by the youth. जो इस तरीके के मॉड्यूल से जो युवा जो है ना आगे निकल के जो है ना होंगे, उन they will be जो है ना will be creating those kind of the startup. Now imagine a situation कि आपके सभी resources 24/7 काम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की कोई जगह नहीं है. लोग जो कह रहे हैं कि कोरोना में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट में गो वेरी हाई, few people are saying it may go even to few crores also. Now you see that model and you see this model, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं है. Probably हमको शायद 130 करोड़ व्यक्ति भी थोड़े कम लगने लगे. हालांकि we are lucky कि we are having a sizable section of the youth population, we are having a sizable population who are literate, who are technocrat. अभी उनकी जो टेक्नोक्रेट जो हैं वो कई बार जो है वो हवाई वाले टेक्नोक्रेट्स हैं. विद दिस काइंड ऑफ innovation and creativity in academic field will be making them real technocrats, not only technocrat but confident technocrat who would be having the guts to become entrepreneur. वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख की नौकरी के लिए नहीं घूमेंगे, बल्कि इससे ज्यादा की नौकरियां लोगों को बांटेंगे. तब हमारा जो है ना सही मायने में हम एक आत्मनिर्भर समर्थ भारत को पैदा कर पाएंगे और वो इन्हीं रिसोर्सेस में पैदा हो जाएगा. इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी. जो चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उतना और उनका आशीर्वाद पर्याप्त होगा. बिकॉज ही हैज ऑलरेडी सेड कि वो लैंड से लेके, टैक्सेशन से लेके, इकोनॉमी से लेके, मनी से लेके हर चीज़ को फ्यूल कर रहे हैं. And coupled with that, all these digital India, make in India, and all kind of the things, we would be certainly will become hub of the production. हम केवल जो है प्रोडक्शन में वो नहीं रहेंगे, बल्कि हम पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव डायमेंशन में चले जाएंगे. हम जो है ट्रीटमेंट से, इलाज से लेके और हेल्थ इंश्योरेंस की बजाय हम हेल्दी लिविंग में पहुंच जाएंगे. हमें शायद जो बड़े बड़े अस्पताल खुले हैं हमें उससे परहेज नहीं रहेगा, लेट इट बी देयर, लेकिन हम उनको उन कंट्रीज के लोगों के लिए यूज करेंगे जो कि उनके यहाँ देखने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए वो नहीं है, तो दे विल बी दैट सम काइंड ऑफ द मेडिको टूरिज्म के लिए यूज होंगे, क्योंकि हमारे लोग तो स्वस्थ रहेंगे. अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो हम नेगेटिव प्रैक्टिसेस इवॉल्व कर रहे हैं, दे आर रिजल्टिंग इन आवर इलनेस. हम बाकी चीज़ों को जोड़ देते हैं तो एक तो हमारा खान पीन से, हमारे जो है आचार विचार से, हमारा इवन जो ट्रीटमेंट हो रहा है दैट इज फोर्सिंग अस टू फॉल इल. हमारे जो ट्रीटमेंट में हमारी इम्यूनिटी पे अटैक किया जा रहा है. प्रोटोकॉल के नाम पे हमको स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन पर जो है एंटीबायोटिक दे दिया जाता है. आपकी ये बायोटिक बॉडी है, इसमें ढेर सारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, जिसमें एंजाइम्स हैं. हम जो है एंटीबैक्टीरियल जो है वो लेके, एंटीबायोटिक्स लेके हम वी आर किलिंग अवर ओन आर्मी. हम खान पीन में हमारा देख लीजिए, हमारा दूध जो है रिसर्च पेपर कहते हैं कि 2/3 ऑफ द मिल्क इज इधर अडल्ट्रेटेड और सिंथेटिकली मेड. हम जो है कृष्ण भगवान की जन्म के धूम के लोग हैं, तो ये सब कैसे हो रहा है? हमारे यहाँ भारत में फिर से मिल्क की नदियाँ क्यों नहीं बहना चाहिए, और वो भी दूसरी देसी गाय की. और वो गाय भी जो है एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में वो जो है उनको मंत्रों का उच्चारण, हवन का, इस सब का मिला के
और इसमें बाकायदा रिसर्च की जाए कि हाउ इट इज अफेक्टिंग माइक्रो जो है न्यूट्रिएंट्स ऑफ द मिल्क। ये वैदिक जो है फैक्ट्स भी कह रहे हैं कि ऐसा होगा, और हम इसको रिसर्च से इस्टेब्लिश भी करेंगे, जिससे कि हम सिर्फ जो है वेदों का हवाला देके कोई काम नहीं करेंगे। दे विल बी रिसर्च टू इस्टेब्लिश ईच माइक्रो एलिमेंट ऑफ इट। यही हालत जो है ना फ्रूट्स में है, यही हालत वेजिटेबल में है, यही हालत अभी किसान की अपन बात करते हैं, तेरे फर्टिलाइजर्स उसकी बात कर रहे हैं। तो हम पूरे इकोसिस्टम को नेगेटिव से पॉजिटिव में ले जा सकेंगे। इट विल बी चेंजिंग द होल डायनामिक्स। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 3 से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाएंगे। विद दिस मॉडल वी कैन इवन ड्रीम ऑफ गोइंग टू द 15 ट्रिलियन इकोनॉमी। We will look forward for the blessing of Honorable Prime Minister, and I think with that taking everybody together, probably we would be in position to create that big picture which we are dreaming. मेरे ख्याल से हमने बहुत एक खाका खींचने की कोशिश किया है कि छोटा सा इंटर्नशिप, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट और हैकाथॉन एंड देन स्टार्टअप्स कैसे एक बड़ी यात्रा का जो है ना सूत्रपात बनेंगे, जहां हम नौकरियों से निकल के और एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे, जहां हम जो है बुकिश एजुकेशन से निकल के क्रिएटिविटी और इनोवेशन की डायरेक्शन में जाएंगे। हम एक ऐसे भारत को निर्मित कर पाएंगे, और वो भी इन्हीं सब संसाधनों के बीच में। Luckily, that ecosystem is already under construction. Cosmic जो cosmos energy है, वो भी probably it is in favor of that kind of the transformation. Now it is question if we should have the faith in ourselves and we should make it happen. With this, I am closing my briefing here. I would request that चौधरी साहब, आपके यहाँ पे बच्चों की आवाज आ रही है, थोड़ा सा आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करना है। सो अब मैं ये चाहूंगा कि इसमें जो टीचर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके दिमाग में क्या प्रश्न उठ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आप पूछ लीजिए सो दैट आई कैन रिप्लाई देम। एंड आई वुड लाइक कि ये लाइव टेलीकास्ट सभी बच्चे देखें, जिससे वो समझ सकें कि ये इंटर्नशिप जो है एक बहुत बड़ी पिक्चर का हिस्सा है, और उन्हें इसमें क्या फायदा होगा, हाउ स्टूडेंट वुड बी बेनिफिटेड, हाउ द फैकल्टी वुड बी बेनिफिटेड, हाउ द मेनी रिसर्च पेपर विल कम इनटू द प्ले, हाउ वी कैन रियली थिंक ऑफ हैविंग patents and copyrights, and how we will be putting these micro project into a very large picture. I am very sure it must have created many questions in your mind. You must be feeling कि यदि ऐसा सब कुछ इतना आसान होता तो अब तक हो जाना चाहिए था। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, चाहे वो बच्चों के माइंड वाले हों या अपने माइंड वाले हों, I invite you to please ask those questions and I will try to clarify them to the best of my capability. Thank you. जो फैकल्टीज वगैरह हैं, they can please ask your question so that I can clarify your doubts. सर, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या रहेगा? कम अगेन सर, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन कितना रहेगा सर? इंटर्नशिप का ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम ड्यूरेशन जो है ना 1.5 माह का होना चाहिए, क्योंकि उससे कम समय में हम प्रॉब्ली जो है ना उसको एक लॉजिकल एंड पर नहीं ले जा पाएंगे। और इसमें जो है जो ड्यूरेशन है इफ एलिजिबल रखेंगे, if required then we can extend it by 15 days, and thereafter this will be taken for the minor project or major project availability, and that will be done automatically, so that हम जो है ना वर्सन 2 वर्सन 3 पे पहुंच सकें और एक लॉजिकल आउटपुट तक पहुंच सकें जो कि बड़ी पिक्चर का हिस्सा बन सके। यहाँ एक चीज बड़े जोर से हमारा मानना है कि नथिंग विल बी एक्स्ट्रा करिकुलर, क्योंकि जहां आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हो देन इट विल बी ड्रिवन बाय द प्लेजर डॉक्ट्राइन।
हमें प्लेजर डॉक्ट्राइन से बाहर निकलना है, हमें एब्सोल्युटली सीरियस करिकुलम रिलेटेड बात करना है। और इसका जो ऑलरेडी हम लोगों ने MOU साइन किया हुआ है, और उस MOU के तहत आई एम द एक्सटर्नल एवेल्युएटर, आई एम नॉट ओनली द गाइड बट द एवेल्युएटर आल्सो। सो एवरीथिंग हैज टू बी वेरी सीरियस। एक जो अडॉकिज्म है, दैट शुड नेवर बी देयर। वी हैव टू थिंक कि हम एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल एक्टिविटी का हिस्सा बन रहे हैं, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी कैजुअल, वी कैन नॉट बी अफोर्ड टू बी नॉन सीरियस। तो बच्चों को भी सीरियस होना होगा, टीम लीडर्स को भी सीरियस होना पड़ेगा, और उनके साथ मुझे भी आपके साथ सीरियस होना पड़ेगा, और सभी लोग सीरियस हों और उसकी बहुत हाई लेवल मॉनिटरिंग हो। तो इसके लिए एक बड़ा रॉबस्ट जो है वो एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। अभी 120 जो है ना बच्चों के साथ वो ऑलरेडी टेस्टिंग में चल रहा है। इट इज डूइंग फैबुलसली वेल, जिसमें हर माइलस्टोन की चेकिंग है। उसमें आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर पाएंगे, आप उसमें वेदर यू आर ऑन ट्रैक और ऑफ ट्रैक वो सब डिटेल रहेंगे। उसमें आप मीटिंग अरेंज कर पाएंगे, उसमें इवन कोड्स की टेस्टिंग की फैसिलिटी भी है। ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर। उसमें कुछ टेक्निकल अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं टू make it all India level, because we are working now with the 40 institutes and universities. तो उसको एक इंस्टीट्यूट से कैलिब्रेट करके आप उसको ऑल इंडिया लेवल पर ले जाना है, और ये 40 भी बहुत जल्दी 50 में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिहाजा विदाउट वेरी स्मार्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, I would not be in position to do justice and really create that big picture which we are dreaming, which we could dare to dream. और वो पिक्चर आप लोगों को भी ड्रीम करना होगी, जिससे कि आपके अंदर वो एनर्जी और वो मोटिवेशन, वो जील हो कि आप बच्चों को उस ढंग से वो एनर्जी भर सकें। विदाउट एनर्जी नथिंग विल हैपन। हमारे साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे ही कोई बात सामने आती है, हम बहुत जल्दी अपने आप को प्रॉब्लम के एरिया तक ले जाते हैं, और वी से दैट इज द प्रॉब्लम, हम क्या कर सकते हैं। हमारी इसमें सोच बिल्कुल भिन्न रहेगी। वी विल मेक आवरसेल्फ लिमिटलेस, और हमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं दिखना चाहिए। प्रॉब्लम शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट सॉल्यूशन। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती है जिसका सॉल्यूशन डिजाइन ना किया जा सके। सो आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, और किसी भी तरीके की, चाहे वो रिसोर्स की प्रॉब्लम हो, चाहे मैन पावर की प्रॉब्लम हो, चाहे टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम हो, चाहे गजेट बनाने की प्रॉब्लम हो, चाहे सॉफ्टवेयर बनाने की प्रॉब्लम हो, मुझे कोई प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती है। द मोमेंट आई लुक एट ए प्रॉब्लम, मालूम नहीं क्या ऊपर का जो है ना ऐसा आशीर्वाद है, मुझे इमीडिएटली उसके सॉल्यूशंस दिखाई देने लग जाते हैं। वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द सॉल्यूशन। आई वुड रिक्वेस्ट दैट माय होल टीम, ऑल इंस्टीट्यूट, ऑल फैकल्टी मैनेजर, टीम लीड्स, ऑल बच्चे, वो भी उसी माइंडसेट से काम करें जिस माइंडसेट से मैं काम कर रहा हूँ, उसी एनर्जी से बात करें जिस एनर्जी से हम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ना केवल हम अपराध मुक्त भारत बना पाएंगे, बल्कि देयर विल बी नो क्रिमिनल टू कमिट क्राइम, एंड criminals would not have the option and guts to commit crime, because there will be certainty of everything, certainty of registration, certainty of detection, certainty of conviction, certainty of prevention. तो आपने जो उन्हें कर दिया उसको तो आपने उसमें जेल में पहुंचा ही दिया उसको विद कन्विक्शन। आप उसको आगे अपराध करने के पहले प्रोएक्टिव डायनामिक डिप्लॉयमेंट करके आप उसको अपराध ही नहीं करने देंगे। जहाँ प्रिपरेशन ऑफेंस है उसको आप सब्सटेंटिव ऑफेंस रजिस्टर करके उसको बंद कर देंगे, और जहां प्रिपरेशन ऑफेंस नहीं है वहां पे प्रिवेंटिव एक्शन में कार्रवाई की जाएगी। और जो उसका 5वां चरण है वो तो और भी खतरनाक है। वो कह रहा है कि अपराधियों को पहले पहचान करके उनका स्किल सेट और उनकी इंक्लिनेशन को देखते हुए उनको सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट कर लीजिए। तो देखा जाए तो क्राइम के नीचे की जमीन ही खींच लिया आपने। देयर वुड बी नो क्रिमिनल टू कमिट क्राइम, सो हु विल कमिट क्राइम। नाउ जो बात हम क्राइम के लिए कह रहे हैं वो बात हम इकोनॉमी की हर डायमेंशन के लिए कर रहे हैं। अभी इकोनॉमी की हर डायमेंशन जितना भी नेगेटिव हो सकता है वो नेगेटिव कर रही है। हम लोग एक दूसरे के लिए गड्ढे खोद रहे हैं ये सोच के कि वो तो दूसरा मरेगा उसमें। ऐसा नहीं होता है, हम सब मर रहे हैं। यही कारण है कि
हम सब लोग बीमार हैं, हमारे सेल्स हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैंसर इज नथिंग बट इट इज a protest of your own cell. It is growing at alarming rate. बेनाइन से वो मेलाइन हो गया, बस इतना ही फर्क है। We talk of the autonomous diseases. What is the autonomous disease? Autonomous disease is nothing. Your own cell is killing your cell. And हम उसको डील कैसे कर रहे हैं कि साहब उसका तो कोई हमें मालूम नहीं क्या कारण है, तो हम सिम्टोमेटिकली डील कर रहे हैं। तो जैसे हम पहले एंटीबायोटिक दे रहे थे, अब हम 25 जो है दवाएं दे रहे हैं। जो दवाएं खा रहा है वो व्यक्ति पागल हो जा रहा है। यदि वो सिर्फ दवाएं छोड़ दे तो आदत ठीक हो जाए। ये कहने में बहुत कठिन बात है, इतनी आसान नहीं है। बहुत सारे हमारे मेडिको फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है। प्रोटोकॉल के नाम पे हम बहुत अत्याचार कर रहे हैं। वी हैव बिकम लार्जली एजेंट ऑफ द फार्मेसी कंपनी। वो जो है ना झूठी रिसर्च करके आज ये कहती है, कल दूसरी बात कहती हैं। दे आर यूजिंग देयर मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल पावर टू परचेज एवरीबॉडी। हमारे जो है पैथोलॉजी में ढेर सारा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया है। दे आर गिविंग द किकबैक्स टू द स्टूडेंट जो है ना डॉक्टर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द 40, 50 और 60%। दिन भर में वो जितने रिकमेंडेशन करते हैं उसकी चेक शाम को उनके यहाँ पहुंच जाती है। सो दिस हैज बिकम ए वेरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन अ वेरी नेगेटिव डायमेंशन। डॉक्टर को मरीज को ब्रीफ करने के लिए समय ही नहीं है। यदि आज एक मरीज जो है ना कोई जो समझदारी की बात करता है और वो यदि कहता है तो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम अच्छा बहुत गूगल से पढ़ के आ गए हो, तो जाओ गूगल से ही इलाज करा लो। श्रीमान जी, आने वाले समय में गूगल से नहीं, रिमोट से इलाज होगा, दूर से इलाज होगा। जो चीजें, जो सिम्टम्स, जो डायग्नोसिस जो ना डॉक्टर नहीं देख पा रहा है, जो आंखें नहीं देख पा रही, वो टेक्नोलॉजी देख लेगी। एंड आपके ऑपरेशंस भी जब रोबोटिक्स से ही होना है तो व्हाई द बेस्ट डॉक्टर शुड नॉट डू इट। यदि स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन होना है तो हवलदार राम सिंह की क्यों इन्वेस्टिगेशन करेंगे? द बेस्ट ब्रेन क्यों ना शुड नॉट डू इट। यदि कोई जो है ना एक्सपर्ट ओपिनियन होना है तो रियल टाइम में व्हाई शुड नॉट कम, एंड व्हाई शुड नॉट बी पैकेज विद ऑल काइंड ऑफ द सर्टिफिकेट so that the conviction should be a certainty. हमारे सभी evidences should become almost infallible in the court of law. मेरे ख्याल से आपका प्रश्न को कुछ जवाब मिला, मिस्टर प्रियंक जैन? Sure. Yes sir. Okay. और कोई आपके जहन में प्रश्न आ रहा हो तो आप पूछिए, आपके साथियों के जहन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो वो पूछें। सर एक्चुअली सर आपने पेटेंट की बात की थी, तो सर पेटेंट का फंडिंग वगैरह सर ये सब आपके डिपार्टमेंट से ही लुक ओवर होगा सर इसका? नहीं, ये जो है इट इज ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग। कोई पेटेंट की फंडिंग नहीं होगी। फंडिंग के लिए भी जो है ना कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। देयर इज ऑलरेडी 20,000 लाख करोड़ इज बीइंग जो है ना पम्प्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। उसको कैसे रोप इन करेंगे, उस फंडे से जो है ना सब चीज़ों के लिए पैसा आएगा, चाहे वो पेटेंट्स के लिए आए, चाहे इसके लिए आए। वैसे हम आपको बता दें, HRD का ऑलरेडी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, HRD जो मानव संसाधन मंत्रालय है, उसमें इंडस्ट्रीज से बहुत सारे लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरीज को लिया गया है। दे आर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, दे हैव कम विद different kind of ideas. आपका जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन is also one of the idea which has come from them. तो money is not issue. हर इंस्टीट्यूट जो है अपने लिए इंक्यूबेशन सेंटर और सबके लिए प्रॉपर से प्रोजेक्ट बना के और उसके लिए फंड ले सकता है। यदि आपने कोई चीज़ डेवलप कर ली है तो उसके प्रोटोटाइप के लिए जो है ना पेटेंटिंग के लिए पैसे नहीं लगते। यू नीड टू नो द प्रोसेस। तो प्रोसेस पहले से ही जो है ना उसको कुछ ग्रुप जो है ना वो प्रोसेस पे ही काम करेंगे। एंड इफ पॉसिबल उस प्रोसेस को हम कैसे ऑटोमेट करें जिससे जिसने काम किया है उसको तो अपना डाटा थोड़ा बनाए और उसका जो है ना रिपोर्ट ऑलरेडी क्रिएट हो गया, दिस विल बी गुड एनफ एंड एक्सेप्टेबल फॉर गेटिंग पेटेंट्स और कॉपीराइट। बेसिकली इट इज ए मोर ऑफ ए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। पैसे की प्रॉब्लम, सोच की प्रॉब्लम और सपोर्ट सिस्टम और इकोसिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है। Probably we don't know how to rope in.
तो कुछ प्रोजेक्ट जो है ना, कुछ मैनेजमेंट के बच्चे, कुछ जो बच्चे जिस फील्ड से संबंधित हैं वो इसमें काम करेंगे एंड दे विल जो है क्रिएट और आइडेंटिफाई दोज लीडर्स, दोज प्रोसेसेस। तो जो ऑलरेडी पैसा है, ऑलरेडी फंड है, उसको रोपिन करना वुड बी वेरी वेरी इजी। तो फंड विल नॉट बी ए प्रॉब्लम एट ऑल। और क्योंकि जो भी चीज आप बना रहे हैं इट इज ए फुल रेवेन्यू साइकिल और रेवेन्यू मॉडल। सो इवन कॉमर्शियल लोन विल नॉट बी डिफिकल्ट। यदि आप कह रहे हैं कि हम 2 साल में जो है उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, तो पैसे की कहाँ प्रॉब्लम है? आपकी यूरोपियन कंट्री, बाकी कंट्रियों में तो वो पैसा रखने के लिए जो है ना आपसे पैसा लेते हैं उल्टा, या उनका इंटरेस्ट रेट 0.5% या 1% रहता है। And that money should flow under FDI to us. That's the problem. जब हम पूरे भारतीयों को जो है ना लगभग स्वस्थ कर लेंगे, अब जैसी स्थिति नहीं होगी कि हर फैमिली में एक जो है ना कैंसर का पेशेंट की स्थिति में हम पहुंचते जा रहे हैं, हर घर में जो है ना बीपी और डायबिटिक पेशेंट्स की तो भरमार लग गई है। कई फैमिली में तो सभी के सब जो है ना मेंबर्स किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। उसकी जगह हम स्वस्थ भारत की तरफ पहुंच जाएंगे, मेडिसिन भारत की तरफ पहुंच जाएंगे, तो हमारे जो संसाधन हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो दे विल बिकम द सेंटर फॉर द मेडिको टूरिज्म। आप आओ हमारे यहाँ, घूमो, चीजों को देखो, इलाज भी कराओ, क्वालिटी A1 इलाज करके देंगे। So, Dr. Nitish, have I answered your question? Yes, sir. Thank you, sir. Any one of you whosoever want to any question, please feel free to ask question, because ultimately आपके बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपके स्टूडेंट आपसे पूछेंगे। तो एज ए टीम लीड, एज ए फैकल्टी, एज ए गाइड, it is your duty to really give them that kind of the boost, so that they can जो है really feel that kind of the energy. Without energy and without determination, without having a big picture, we cannot transform this country. It is a time when we have to really think big. जब हमने पहली बार अपराध मुक्त भारत की बात कही, it was a shock to everyone कि ऐसे कैसे हो सकता है। Then we said कि okay, हम करके ही दिखाई देते हैं। So we used the 21 technology, we created majority of modules. अब हम उसको implementation के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। Yes, very good afternoon, sir. Yes, very good afternoon, sir. I am Praveen Pawar from faculty from IIIT Bhopal. Sir, I have an expectation. Like you told that we form a group, and I expect that there should be a collaboration among groups also. For example, a group is working on a IoT-based application, a project, which may require an expertise from an industrial person, and a group will not be able to solve this. So, how is there any facility that great. हमारे एंड पे हमने जो है बहुत सारे इंडस्ट्री से भी MOU साइन किया हुआ है। So we are working with that, number 1. Number 2, पहले हम जो है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से प्योर ग्रुप बनाएंगे, राइट? फिर हम उनमें डिपेंडिंग अपॉन द जो उनको मॉड्यूल अलॉट होगा, if that module is requiring the multi-functionality, then we will move to the multi-functionality. So students and team leads of those discipline will also come in. जैसे फॉर एग्जांपल आपने IoT डिवाइस बनाया एंड उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जरूरत है। वी आर सेइंग कि जैसे मान लो DNA की जो हमारी मशीन्स हैं, अब वो 4 मॉडल को 10 मॉडल के लिए बनाए गए हैं, और हम तो चाहते हैं कि 10,000 को एक साथ हम करें। सो वी विल डू द होल रीप्रोसेसिंग, वी विल डेवलप आवर ओन प्रोसेसेस। तो यदि हम इन प्रोसेस को बनाएंगे तो हमें फॉरेंसिक में साइंस के बंदा चाहिए, हमें फॉरेंसिक मेडिसिन का बंदा चाहिए, हमें बायोटेक्नोलॉजी का बंदा चाहिए, हमें केमिकल इंजीनियरिंग का बंदा चाहिए। यदि मान लो उसमें किसी मशीन में उसको घुमाना पड़ रहा है तो हमको जो है ना मोटर और उस तरीके की चीज़ों का जो है को हैंडल करने वाले, समझ रखने वाला बंदा चाहिए। यदि हम उसको कोई पैकेज करना चाहते हैं, किसी चीज़ पे करना चाहते हैं, हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बंदा चाहिए। और एक चीज़ आप मान लीजिए वो हर चीज़ में कॉमन रहेगी। Now we cannot manage without involving software. We have to have the soft skill. We have to, whether we like it or not, everywhere we have to really go for the artificial intelligence, machine learning and deep learning, and we have to
involve the concept, especially in policing. We need to involve blockchain technology in a very, very big way. So face recognition, body recognition, gesture recognition, all these. I mean, we are already using 21 technology to make it happen. Right. So your question is very, very appropriate. बहुत सही आपने क्वेश्चन किया है कि depending upon the module, the pure जो है ना group will not be sufficient, because अभी तो हमने group बना दिया. कैसे बनाया? Based on their area of interest and their past जो है ना skill set क्या है, उनका experience क्या है, उसको देख के group बना दिया. अब module will cast them the responsibility. Module is not bound by the group की capability से. Module is a part of a bigger picture. It is a micro part of a very big picture. तो वो छोटी जरूर है, but it is not bound by your area of interest. It might require the multi-functionality. तो दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे भी और उसके टीम लीड भी, they will become the part of this group. So it will be जो है ना जर्नी from a isolated जो है ना functioning of one department to a multiple students, multiple department student, multiple discipline student, multiple team leads working together for a bigger cause. So your question is absolutely valid, Mr. Pawar. Right. Thank you, sir. Thank you very much. I feel that if there is no other question, we may close it. I would like to request you that you please share links with all HODs, all faculty, all students. Even those who may not be opting for the internship, at least they should share the big picture, so that they can somewhere this big picture, that this energy should motivate them to work. So please share the link. They should subscribe it, and we will be continuously giving some input about the various aspects, so that when we will be interacting with you on Wednesday, then we will be in position to talk something different, right? And after watching various videos already available on YouTube, that is Crime Free Bharat, they please, I request you that you please collect the questions from them. It could be collected through some Google document या Microsoft document भी use किया सकता है, जिसमें कि we can do the email based sharing, whatever is convenient to you, and all such questions may be compiled and could be created, and then we can some faculty or somebody, some HOD may ask those questions. There is another suggestion that since there could be the group of the six people can be accommodated directly in the broadcast, but we can do the exit and in as per the wish. So the exit or entry should be done in such a way that if possible, even you may like to involve bright student also. One of the purpose when we will be talking about that real deliberation on 27, we would like that each one of us should have a feeling of partnership. Each one of us should have the feeling of the involvement. Each one of us should have some idea about the big picture. Each one of us should feel to put our best. Unless we are putting our best with the full energy and determination, we cannot talk of 50 trillion economy. We cannot talk of the Atmanirbhar Bharat. We cannot talk of Samarth Bharat. We cannot talk of that Vedic Bharat, which will जिसको सोने की चिड़िया बात कहते हैं, जहाँ पे जो ना दूधों की नदियाँ बहती थी वो बात करते हैं, उस भारत को क्रिएट करने के लिए we have to have the very right kind of the energy. My friend, ecosystem is really supporting. जो कुछ भी पिछले 5 सालों में हुआ है, उसमें एक ऑलरेडी एक इकोसिस्टम बना दिया है, और बहुत सारी चीजें अभी की जा रही हैं जो कि इकोसिस्टम का हिस्सा है, राइट? सो एक राइट काइंड ऑफ द एनवायरनमेंट है. प्रॉब्ली दिस कोरोना जो है situation has also provided us the opportunity to meet on the digital platform, and digital platform is having very unique advantage.
जैसे अभी हम लोगों ने बातचीत की, दिस इट शुड बी अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट, इट बी अवेलेबल टू ऑल फैकल्टी, जो इसमें हिस्सा नहीं भी है वो भी इसे देख पाएंगे एंड दे कैन फील द सेम डिग्री ऑफ एनर्जी, even the faculty, HODs and student of other institute, they can also see and get benefited. So this whole concept is having something to offer to everyone. It is question of really join to make our India not only the crime free, but let it be green, herbal, medicine free, healthy India. Let it be organic, nutrition rich India. Let it be जो है job and services rich India. Let it be the ownership club rich India. Let it be startup rich India. So let it be the India full of the innovations and creativity. जैसे वैदिक पीरियड में पूरा विश्व जो है ना भारत की तरफ देखता था, न बल्कि भारत ही भारत दिखाई देता था, संभवतः इट इज अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी जो है ना विल लुक टुवर्ड द भारत. लेट्स क्रिएट द भारत ऑफ दिस टाइप भारत. Okay, sir. Thanks a lot. जो है, if there is no other question, we can you can have a formal vote of thanks and we can close the session, and Yes, we can do as we discussed. Yes, sir. So, sir, on the behalf of IIIT Bhopal and Manik Bhopal, I thanks to Sri Mathishan Gupta sir for this valuable talk on brief of internship that you will provide on Wednesday, this Wednesday. So, I welcome you on next Wednesday for interactive session on internship for Samarth Bhagat. So, thanks, sir. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. And finally, thanks to all my colleagues for giving your valuable time for this session. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद.